जोहार, नमस्कार। हर किसी तक न्याय पहुंच सके, हर किसी को न्याय मिल सके, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ अलग से व्यवस्था की है। इसलिए कि न्याय मिलने में आमतौर पर यह धारणा है कि हमारे पास पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, पैसा नहीं है, तो हमको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय सिर्फ उन लोगों की चेरी है जिन लोगों के पास पहुंच, पैरवी और पैसा है। परंतु हाशिए पर बैठे हुए व्यक्ति और जो सबसे निचले बॉटम में मैदान में बैठा हुआ है, वैसे व्यक्ति को भी न्याय मिल सके, बगैर दौड़े धूपे और एडवोकेट भी मिल सके, इसके लिए भी विधिक सेवा प्राधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है, उनके द्वारा व्यवस्था की गई है। बहुत आसान और सामान्य सी चीज है कि डाकिया हर किसी के घर में पहुंचता है, हर व्यक्ति को जानता है, और आप भी डाकिया को जानते हैं कि आपके यहाँ पोस्टमैन कौन है। पोस्टमैन के माध्यम से भी आप अपनी शिकायतें, अपने साथ हुए अन्याय और न्याय के लिए गुहार कर सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार या राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को लिख सकते हैं। वो वहां से आपके ये कंप्लेन को देखेंगे और देख करके उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे और आपको सूचित करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर। आपके पास मोबाइल नहीं है तो डाकिया के मोबाइल में ऐप बनाया गया है, जिस ऐप से आप जा सकते हैं। एक लंबे समय से हम आपके साथ कानून की बात में इन सारी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको एडवोकेट भी विधिक सेवा प्राधिकार उपलब्ध कराएगा, आपके मुकदमे का सारा खर्च वो वहन करेगा, आपके पसंद का एडवोकेट उपलब्ध कराएगा। आज हम बात करते हैं झारखंड में जो सबसे बड़ी कुप्रथा है, वो कुप्रथा है डायन की। है तो लगभग देश के लगभग हर इलाके में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन झारखंड में चूंकि हम लोग रूबरू होते हैं, झारखंड रोज बरोज देख रहे हैं अखबारों में, मीडिया में, तो डायन के नाम पर हत्या, डायन के नाम पर घिनौनी हरकतें, डायन के नाम पर विभत्स तरीके से उसको इंसल्ट करना, बेइज्जत करना, यह अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। एक ओर हम चांद की ओर अपना उपग्रह भेज रहे हैं, चांद पर जाने की बात करते हैं, एक ओर हम बैठे बैठे मोबाइल में पूरी दुनिया को जान सकते हैं कि हमारी दुनिया कहाँ है, क्या है, ईश्वर कौन है, बीमारियां कहाँ से आती हैं। लगभग सभी जगह स्वास्थ्य केंद्र तो खुल ही गए हैं और डॉक्टर नहीं तो नर्स या पैरामेडिकल स्टाफ कोई है जिनसे कि आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। फिर भी जो लाचार हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, उनकी जमीन हड़पने के लिए, उनको अपने काबू में रखने के लिए जिस ढंग से विवध ढंग से अत्याचार झारखंड के कई इलाकों में आए दिन होता रहा है, उसकी रोकथाम कैसे की जाए, क्योंकि सरकार ने इसके लिए रोकथाम के लिए कानून भी बना रखा है। विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रचार प्रसार अभियान भी चलाया जाता है। जो सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, इनमें से कई संस्थाएं भी इसके लिए काम करती हैं। ये क्या है, इसी पर आज हम बात करेंगे कानून की बात में। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईजी पुलिस विमल किशोर सिन्हा साहब हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। झारखंड में लंबा कार्यकाल आपका रहा है और मीडिया से आप रूबरू होते रहे हैं। कुछ अंधविश्वास और कुप्रथाओं में एक कुप्रथा जो है वो है डायन का विभत्स अत्याचार होता है। तो सरकार ने के जो कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन जो समानता का राइट देता है, उसमें कहाँ इसको खड़ा करेंगे और कैसे रोकथाम की जा सकती है। जो कोशिश की जाती रही है, एक पुलिस अफसर के रूप में आप लंबा कार्यकाल बिता चुके हैं, कैसे बेहतर ढंग से रोकथाम इसकी हो सकती है। ये जो समस्या है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है और खास करके आदिवासी क्षेत्र में, भारत के जितने भी स्टेट हैं जहाँ भी आदिवासी पॉपुलेशन है, वहाँ सबसे ज़्यादा इस तरह की घटनाएं होती हैं। और इन घटनाओं के पीछे जो मुख्य कारण है, 4 मुख्य कारण है। पहला तो है कि इन क्षेत्रों में हेल्थ केयर बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं है, लोगों को देखा बीमारी की इलाज नहीं हो पाती है। दूसरा अंधविश्वास है। तीसरा जो है ये जो जितना भी आपको बीमारियां होती हैं, कैटल मर जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, तो लोगों को इतना अंधविश्वास है कि लोगों को लगता है
कि ये किसी के आपकी कुदृष्टि के कारण ऐसा हो रहा है। और अगर आप इतिहास में जाएं तो डाइन की प्रथा जो है ब्रिटिश सरकार में मिलती है 18th सेंचुरी में, और वहाँ तो ये स्थिति थी कि वहाँ विच क्राफ्ट की डाइन होती हैं, उनके पास सुपर नेचुरल पावर होता है, वो इस तरह का गलत हरकत करती हैं, इसके लिए जुडिशियल एग्जीक्यूशन होता था, पनिशमेंट होता था। लेकिन एज ऑफ इंटेलिजेंस के बाद 1735 में पहली बार इंग्लैंड में विच क्राफ्ट एक्ट बना, और उसमें यह स्वीकार किया है कि नहीं, विच के पास कोई सुपर पावर नहीं होता है, ये रियल नहीं होती हैं, ये भोले भाले लोगों को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए पहली बार कानून वहाँ बना। उन्हीं अंग्रेज़ों को यहाँ भी पता चला कोल विद्रोह के दौरान कि साहब यहाँ भी जो है सो चाईबासा में और जहाँ छात्र नागपुर में इस तरह की बहुत घटनाएं हो रही हैं और महिलाएं मारी जा रही हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत कामयाब नहीं हुए। आज के भी इस समय में कोई नेशनल लॉ इसके खिलाफ नहीं है। पहला कानून जो डाइन प्रथा के खिलाफ जो बना वो बिहार ने बनाया 1990 के आसपास। बाद में जब झारखंड बना तो झारखंड ने 2021 में झारखंड ने भी एक्ट बनाया है। ऐसे एक्ट में सजा का प्रावधान है। तो एक्चुअली जो विच क्राफ्ट या विच हंटिंग जिसको कहते हैं, इसके पीछे जो कारण है तो वो तो मेन है कि लोग बीमार पड़ गए, बच्चा बीमार पड़ गया, ठीक नहीं हो रहा है, तो लोग गांव के डॉक्टर, जिसको हम लोग झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, उसके पास जाते थे। प्लस ओझा बहुत होते हैं जिनके पास था कि ओझा के पास ये पावर होता है कि वो ऐसे कुदृष्टि वाले मामलों में जो है सो उपचार करके ठीक करा सकते हैं। तो ये ओझा लोग आते हैं, ओझा कोशिश करते हैं ठीक करने का, अगर नहीं ठीक हो सका तो वो अपने बचाव के लिए क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई इस पर तो किसी डाइन की जो है कुदृष्टि है। तो ओझा जो है सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन इस गांव में जो है सो डाइन है, और फिर डिक्लेयर किया जाता है। बजाते ग्राम सभा बैठती है, पंचायत बैठती है कि फलानी जो है सो डाइन है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन का मेथड डिसाइड किया जाता है, क्या करना है, इसको मारना है, मारपीट करनी है, जान से मार देना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ कुछ केसेस रिपोर्ट होते गए तो पता चला कि इन सब के पीछे जो बहुत बड़ा कारण है वो आदिवासी समाज में कि महिलाओं के जो अधिकार हैं, संपत्ति अधिकार नहीं है। लेकिन अगर कोई आदिवासी महिला विधवा हो जाती है तो उसका ये अधिकार है कि अपने बच्चे के मेजर होने तक वही संपत्ति के अधिकार में रहेगी। तो मैक्सिमम मामलों में देखा गया है कि उसकी संपत्ति को हड़पने के लिए, क्योंकि अगर वो विधवा महिला अगर मर जाती है तो वो संपत्ति उसके नियरेस्ट रिलेशन को चला जाएगा। इसलिए अक्सर हम लोगों ने भी केसेज में देखा है कि जो उनके नियरेस्ट करीबी जो रिश्तेदार होते हैं वही लोग आइडेंटिफाई कराते हैं कि ये डाइन है, मेरा बच्चा बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, और ओझा को बुलाते हैं। और गांव के लोग इतने अंधविश्वास में पड़ जाते हैं कि पंचायत में फैसला हो जाता है कि इसको जो है सो मार देना है, या इसको मारपीट करनी है, या इसको झाड़ फूक करके ठीक करना है। तो इसकी रोकथाम के लिए झारखंड ने कानून बनाया है। हालांकि कानून बहुत प्रभावकारी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि रिपोर्टिंग नहीं होती है, क्योंकि पूरा गांव इसमें मिला हुआ होता है। दूसरा है कि रिपोर्टिंग होती है तो एविडेंस नहीं, कोई आई विटनेस नहीं है, कोई नहीं बतलाता है। मैं खुद चाईबासा में 2 साल पोस्टेड रहा हूँ। वहाँ का तो इतिहास है कि वहाँ 8-8, 9-9 लोगों को मारकर नदी में गाड़ दिया गया, और 1 आध महीने के बाद पता चला कि यहाँ इस तरह की बात हुई है। तो जो सरकार कानून बनाई है जो डाइन प्रथा को रोकने के लिए, उसमें 3 महीने का पनिशमेंट है अगर कोई इसको आइडेंटिफाई करता है, कोई मारपीट करता है तो 6 महीने का पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट कम है, एविडेंस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है कि अगर इस तरह का हमारे साथ हो रहा है तो हम कहाँ जाएं। और अभी हाल में 2021 में झालसा के सहयोग से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक समिति बनाई है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन समिति। और इस समिति में जो सखी मंडल जो होती हैं महिलाएं, उनको दायित्व दिया गया है गांव-गांव में दौरा करें, जहां कहीं भी इस तरह की कोई घटना हो रही है तो तुरंत लोगों को ऐलान करें, प्रशासन को बताएं, ताकि उस महिला के साथ कोई घटना नहीं हो सके। एनजीओ भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है रोकथाम, लेकिन बहुत कम एनजीओ भी इंटर कर पा रही है। एक रिसेंट जो मामला है अभी छुटनी देवी जो सरायकेला की है, उसे 2021 में पद्मश्री मिला है। वो खुद प्रताड़ित हुई थी डाइन के आरोप में, फिर उसने अपनी बेटी को पढ़ाया और अपने एक ग्रुप बनाया है जो जगह जगह जाकर लोगों को बतलाती है कि डाइन नहीं होती है, ये गलत है। और इस तरह से ये इसमें सामाजिक परिवर्तन समाज के लोगों से ही आ सकता है और शिक्षा के माध्यम से आ सकता है। कानून इसमें बहुत प्रभावकारी नहीं हो पा रहा है।
देखिए, एक चीज़ तो एक आपके कलीग हुआ करते थे रामचंद्र राम, वो भी आज से रिटायर किए। उन्होंने किताब लिखी डायन, पता नहीं आपने उसको पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो उस किताब में उन्होंने मेरी समझ से बेस्ट कंक्लूजन दिया है कि पंचायतों को और ग्राम सभाओं को उसके लिए अकाउंटेबल बना दिया जाए। एक भी डायन हत्या, डायन प्रताड़ना की घटना नहीं घटेगी। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीजें जुड़ी हुई है कि हर व्यक्ति, अपवाद छोड़ दीजिए कुछ को, तो वो यह मानता है कि नज़र में कुछ ऐसा कमाल होता है। और फिल्में हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। बच्चों की फिल्म देखिए, कार्टून फिल्म देखिएगा, तो वहाँ नज़रों से बांध चलते हैं, आग निकलता है, जल के भस्म हो जाता है। बहुत सारी फिल्में आती हैं, अंग्रेजी, हिंदी, अमेरिकी, बहुत सारी फिल्में आती हैं जिसमें ये है कि ऐसा है। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि डायन को खोजने के लिए, चोर को पकड़ने कटोरा दौड़ाया जाता है। एक आदमी कटोरे पर बैठता है, कटोरा के लेकर दौड़ रहा है। ये क्या है भाई? लेकिन दूसरी जगह आप देखिएगा, पानी की तलाश जब करने जाता है तो एक लकड़ी लेकर के जाता है, पानी तलाशता है और वहां वो कांपने लगता है वो आदमी, और वहां पानी मिल जाता है। तो बहुत सारी चीजें सुपर नेचुरल और सुपर अननेचुरल, जिसका नाम दे दिया जाता है, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से संबद्ध हैं। जब तक हम इन चीजों को, अब जैसे काला धागा बांध देंगे पैर में, इधर छोटानागपुर में बहुत ज्यादा रिवाज है काला धागा पैर में बांधने का, लड़का लड़की जो भी है। क्या है भाई, क्या बांधे हैं? नजर गुजर नहीं लेगा। क्या है नजर भाई? तो यह हमारी समझ उन लोगों के बीच भी, आप चले जाइए रांची यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, वहां देखिए कि पैर में धागा बांधे हुए लोग मिल जाएंगे। पूछिए, है जवाब नहीं है उसके पास, नहीं माँ कह दी, पिताजी कह दिए, फलाना कह दिया। तो वहां से जब हमारे पास अंधविश्वास है, अंधविश्वास को हम एक तरफ स्थापित कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं, जितने हमारे ये जनप्रतिनिधि हैं, पहले तो उनको समझना चाहिए है कि नहीं है, तो वो आसानी से समझा सकेंगे। नहीं, बिल्कुल। मुखिया जी अगर यह बात समझ लें, वार्ड पार्षद अगर यह बात समझ ले, तो सबसे आसानी से तो वही समझा सकते हैं। उनको कैसे समझाया जाए जो समझा सकें? इसलिए कि जो आप बता रहे कि पूरा का पूरा गांव उसमें इन्वॉल्व होता है, तो गवाह नहीं मिलेगा, सजा नहीं होगी। और तब यह चीजें जो दिमाग में बैठी हुई है कि किसी ने नजर लगा दी, तब हमारे बेटे की यही स्थिति है। नजर कौन लगाती है? मैंने एक भी नजर लगाने वाली आज तक एक भी डायन, शायद आपको भी नहीं पता होगा, हम मीडिया में हमने भी नहीं देखा है कि कोई समर्थ परिवार की महिला हो। एक भी समर्थ परिवार की महिला डायन नहीं बनी। जब बनी असमर्थ महिला बनी, जिसके पास कुछ नहीं है। और बाद में ये इन्वेस्टिगेट किया गया कि इसमें जमीन का मामला है, जमीन हड़पना है, जमीन ले लेना है। जिस परिवार के साथ आप खाए पिए उठे बैठे, उसी परिवार का जमीन हड़पने के लिए उसके साथ जो विभत्स नृशंस व्यवहार करते हैं, इसको आचरण बदलने में थोड़ा समय लग रहा है। तो एक तो उन्होंने जो बताया कि भाई एक आइडिया हमारा है कि इन दोनों को अकाउंटेबल बनाया जाए। दूसरे, कानून थोड़ा और सख्त हो। लेकिन कानून बनाने वाले जो हैं, उनकी समझ भी हमको लगता है कि जनप्रतिनिधियों के जो कानून बनाएंगे, पहले वो समझ लें कि भाई डायन नहीं होती है। ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये आदिवासी कल्चर को अगर आप देखिएगा तो ये मतलब कि जादू टोना जो सुपर नेचुरल पावर जो है ना, ये उनका ग्लोरियस ट्रेडिशन रहा है। तरह तरह के कर्तव्य हुआ करते थे, तो ये बेटर रूप में ये था। लेकिन धीरे धीरे जब ये इसका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, लोग गलत ढंग से इसको जो है यूज करने लगे, तब ये समस्या उठ गई। और ये बात तो है कि अच्छे अच्छे घरों में पढ़े लिखे लोग भी, में भी अंधविश्वास है, वो धागा बांधते हैं। तो मैं खुद एसपी चाईबासा रहा था, मैं एक छोटी सी घटना सिर्फ बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने वहाँ क्या किया था ना, कि हम लोगों ने थाना को, चौकीदार को, मुंडा को ये अलर्ट किया था कि अगर किसी गांव में कोई ओझा बाहर से आए, छत्तीसगढ़ से आते थे, तो तुरंत उस पर नज़र रखनी है, तुरंत खबर करना है कि वो आया है, उस गांव में क्या हो रहा है। तो हम लोग तुरंत एक वायरलेस से खबर मिली कि एक ओझा आया हुआ है, रात में उसने कुछ ओझा गुनी कर रहा था, और एक महिला को उन लोगों ने जो है सो डायन डिक्लेयर किया है। रात को मैसेज मिली, सुबह हम और डीसी राजीव अरुण एक्का थे, हम लोग दोनों इमीडिएटली मूव किए और उस गांव में पहुंच गए, उस महिला के पास पहुंच गए जिसको डायन डिक्लेयर किया गया था। और उस महिला के पास पहुंचे, उस परिवार के पास, कि जिसके कारण उसको डायन डिक्लेयर किया गया था। तो देखे कि उसका एक बच्चा बीमार था। फॉर्चुनेटली हम लोग के साथ सिविल सर्जन भी थे। उन्होंने तुरंत बच्चे को देखा और उन्होंने बताया कि बच्चे को जैसे जॉन्डिस है। तो उसकी माँ को बहुत समझाया गया कि देखो तुम्हारा बच्चा बीमार है जॉन्डिस के कारण,
और तुमको पूरे परिवार को हम लोग चाईबासा ले चलते हैं और वहाँ इलाज कराते हैं, देखो ये ठीक हो जाएगा, ये डाइन नहीं है, ये माता कुमाता नहीं हो सकती, ये डाइन नहीं है। और हम लोग उस पूरे परिवार को लेकर चाईबासा चले आए। उसका 15-20 दिनों तक इलाज होता रहा और वो ठीक हो गया बच्चा और उसका लौट गई। तो ऐसा तो बहुत नहीं, ये ठीक जो हुआ, हाँ, तो इसको एक विश्वास हुआ कि डाइन नहीं है। नहीं, ये ठीक जो हुआ उसको प्रोपगेट करने का जो होना चाहिए था। हाँ, तो उसके लिए छुटनी देवी कर रही हैं इस तरह लेकिन एक छुटनी देवी से क्या होगा? इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है, जो मैंने जो इसको समझा देखा, और इसमें कि हमको लगता है कि शिक्षित करने के अलावा और कोई चारा नहीं है इसमें जितनी भी जो स्कूल्स हैं, बच्चों के बच्चों के सिलेबस में ही आना चाहिए डाइन प्रथा के बारे में। तो मास्टर साहब पहले समझे तब तक। मास्टर साहब समझे, मास्टर साहब समझाएं, लड़कियों को बताया जाए। प्लस ये जो नुक्कड़ सभा हो रही है, सखी मंडल है, वहाँ औरतों को, महिलाओं को बताया जाए कि अगर आपके साथ कोई इस तरह की बात हो रहा है तो आप तुरंत खबर करें, पुलिस को खबर करें, लोकल अथॉरिटी जो खबर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हम लोग देखेंगे कि पहचान तभी होता है कि अगर कोई ओझा आ गया है बाहर से, उस गांव में अलर्ट होना चाहिए, प्रशासन को रोका जा सकता है। लेकिन ये सामाजिक परिवर्तन कानून से तो नहीं, एक और रास्ता हो सकता है। जैसे वो ओझा आया, हाँ, उस ओझा को कहा जाए कि तुम इस बीमार को ठीक करो या किसी को बीमार करके दिखाओ। अगर तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर है कि तुम डाइन डिटेक्ट कर सकते हो कि फला डाइन है, चिन्हित कर सकते हो और उस बच्चे को ठीक कर सकते हो अपने वो से, तो तुम ये करके दिखाओ, यहाँ पर दूसरे पर करके दिखाओ। तो वही तो ओझा करता है ना। ओझा क्या करता है कि वो आता है, इलाज करता है, जब देखता है कि वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसको लगता है अब मेरी प्रैक्टिस खतरे में है, तो वो अपने बचाव के लिए तुरंत कह देता है कि अरे इसको तो बुरी नजर लग गई है, इसको तो डाइन का प्रकोप है। तो गांव वाले कहते हैं तो फिर आप बताइए कौन डाइन है। फिर वो वहाँ पर कॉन्नाइवेंस रहता है, कंस्पिरेसी रहती है, किसको लोग चाहते हैं डाइन डिक्लेयर कराना। पूरा कभी कभी गांव परिवार सब लोग मिल जाते हैं कि इसी औरत को प्रताड़ित करना है, मारना है, तरह तरह की घटनाएं होती हैं उनके साथ। तो ये मतलब कानून प्रभावकारी नहीं होगा। इसमें जब भी होगा तो शिक्षा से एजुकेट करके लोगों को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी जहाँ इनकी घटनाएं हो रही हैं, इतनी इंटीरियर में हो रहा है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। नहीं, ये तो राजीव और उनुक्का के साथ मिलकर के आपने एक मॉडल खड़ा किया। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका चौकीदार ये हम माने कि हमारी ड्यूटी है कि हमको इन्फॉर्म करना है। कोई आदमी आया है यहाँ पर, क्या है कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं आपके पुलिस में, IB है, ये क्या नाम है आपका स्पेशल ब्रांच है, चौकीदार है। अब तो लगभग हर गांव में हमको लगता है 10 से ज्यादा महिलाएं सरकार से सीधे और थोड़ा सा इनडायरेक्ट जुड़ी हुई किसी न किसी रूप में। उनको आप समझाइए भाई, वो सबसे बड़ा मैसेंजर बनेगी, आप वही मैसेंजर बनेगी। हाँ, मैंने और इस तरह की फिल्में जो मॉडल आपने खड़ा, ये जो आपने काम किया उस तरह की पर फिल्म बने और उस फिल्म को दिखाया जाए। कह रहे हैं कि फिल्में सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। हाँ, गांव में जाके जैसे नुक्कड़, अभी गवर्नमेंट की स्कीम चली हुई है इसमें JSPL में कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोग गांव में जाके नुक्कड़ नाटक किया जाए। मंडली की टीम जाती है वहाँ, नुक्कड़ नाटक होता है कि प्रूव किया जाता है कि नहीं ये डाइन नहीं है, ये आपका फसल जो है सो इसके कारण नहीं बर्बाद हुआ है, आपकी मवेशी इसके कारण नहीं मर रही है। तो लोगों को अवेयर करके ही इसको रोका जा सकता है। एक और कारण है, आप देखिए कि इस तरह के लोग जो हैं वो अपना वर्चस्व समाज पर इस ढंग से बनाए हुए हैं, जो ओझा गुनी बन करके आते हैं कि हर कोई उसी के साथ खड़ा होता है, किसी कमजोर के साथ खड़ा होना नहीं होता है। इसको कैसे संभाला जाए कि वो आदमी आकर के हमारे गांव में हमारे ही रिलेटिव को, हमारी चाची नानी काकी दादी बहन जो भी है उसको करके चला जा रहा है। एक छोटी सी घटना, ये स्कूली एज में मैं जब था तो वो एक इसी तरह का आदमी आया और मजमा लगाए हुआ था, मजमा लगाने वाला, वो एक चुनौती बेच रहा था जिसमें चूना रखते हैं, तो वो काला था। बोला कि इसमें चोर को पहचानने का तरीका, इसमें चोर सामने में आ जाएगा, छोटी सी चुनौती में चोर आ जाएगा, किसी घर में चोरी हुई तो ये देखो इसमें से दिख रहा है आदमी। लेकिन वही देख पाएगा जो इस तरह का सात्विक शुद्ध और फलाना ढेकाना होगा। संजोग से मैं भी उस मजमे में खड़ा था, उसने चिन्हित किया, चलो बच्चा तुम देखो, देखो तो कोई आया झाड़ू बाड़ू लगा रहा है, देखो तो कोई पानी डाल रहा है, हमने कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। वो था क्या कि लाह को उसने डाल दिया था जिसमें से एक चमक एक आती थी, था अपनी छवि जो है उसमें कुछ कुछ दिखती थी और दिमाग में जो डाल रहा है हाँ कहना है, बोला नहीं नहीं तुम नहा के नहीं आए और
मुझे हटा दिया, दूसरा कहीं से अपना रखा हुआ था, वो आया और जो कह रहा था हाँ कह रहा था, और 4 आने में उसकी चुनौती सारी की सारी बिक गई। तो इन सब चीजों को जो इस तरह के लोग कर रहे हैं, खाने कमाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो अंधविश्वास को फैला करके खाने कमाने का तरीका अपना रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। और हमको लगता है ग्राम सभाओं को और जो सरकारी JSPL आप जो बता रहे हैं, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, ये अगर लगे तो हो सकता है। कानून का बहुत हस्तक्षेप करना बहुत जगह जरूरी नहीं होता है। आप पहुंचो और आपने पहुंच करके रास्ता निकाल दिया, आपके पास उपाय था कि ओझा को पकड़ कर पीटते 4 दिन। हाँ। ये भी एक रास्ता था। जो कह रहा था उसको पकड़ के जेल में बंद कर देते, लेकिन उससे समाधान तो नहीं निकलता। यार समाधान निकल गया, उसका जॉन्डिस खत्म हो गया, उसको विश्वास हो गया कि बीमारी थी, वो दूसरे को बता सकता है। तो अगर मतलब कि अगर हेल्थ केयर ज्यादा जो घटनाएं हो रही हैं उसमें इसी में होती है, बच्चा बीमार हो गया या वाइफ बीमार हो गई, उसका डेथ हो गया। नहीं, अपने यहाँ झारखंड में एक चीज देखिएगा कि पानी एक बड़ा मेजर कारण है लोगों की इस तरह की बीमारियों का, डायरिया के, जॉन्डिस के, इस तरह की बहुत सारी बीमारियों का। पहले यहाँ था कि जब घर खाना जो बनता था, उस खाना बनने के बाद में वहां पर एक तसला में पानी चढ़ा देते थे और पानी गर्म होता रहता, खौलता रहता था, और उसके बाद में उसको एक घड़े में डाल देते थे, फिर उस पानी को पीते थे या गर्म पानी पीते थे। धीरे धीरे वो प्रथा खत्म होती चली गई। पानी है नहीं, हमारे विकास ने जो किया है, पानी ही सबसे ज्यादा छीना, नदियां छीन ली, झरने छीन लिए। अब नतीजा यह है कि जो पानी मिलता है उसी का उपयोग करना है। उस पानी में आदमी भी पी रहा है, जानवर भी पी रहा है, लोग नहा भी रहे हैं, हाथ भी धो रहे हैं, सारा काम उसी से कर रहे हैं। तो वो एक मेजर कारण है। तो पानी, सिर्फ यह कहना कि हर घर जल नल योजना से पहुंच जाएगी, मुझे लगता है कि यह सचमुच में अपने आप को झुठलाना है। इसलिए कि जो नल है शहरों में लगा हुआ, वो तो आप मेंटेन कर नहीं पाते हैं, नाली से गुजर रहा है, उसमें से बैक्टीरिया आकर के आपको बीमार कर रहा है। तो ये पानी का अगर व्यवस्था हो कि गर्म खौला करके उसके बाद में पानी को पीना शुरू करें। एक तो हमने अपने यहाँ देखा, जयपुर में घर के ये कहना है कांके रोड में जयपुर एक जगह है, 1994 वगैरह के आसपास पूरा गांव डायरिया से पीड़ित था, भयंकर ये कहना है मृत्यु हो रही थी। वहां पर सिविल सर्जन को लेकर के पहुंचे, वहां पर इलाज शुरू हुआ, 1 हफ्ता के अंदर सारा कंट्रोल हो गया। क्या? तो पानी, चूंकि बरसात का मौसम था, जो पानी इस्तेमाल कर रहे थे पानी ही घातक था, पूरा बैक्टीरिया से भरा हुआ था। बताया गया खोलाइए, खोला कर छानिए, छान करके पानी पीजिए। इसको देखिए, एक्चुअली 2 भाग में हम लोग देख सकते हैं पूरे परिप्रेक्ष्य में विच क्राफ्ट को या विच हंटिंग को। एक पार्ट है जो कि जहाँ की अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है और वहाँ ओझा गुनी का प्रभाव है, वो पार्ट है जो आप कह रहे हैं कि लैक ऑफ सिविल एम्यूनिटीज, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, वो है। तो उसको तो जब तक उसको डेवलप नहीं किया जाएगा, हेल्थ केयर वर्कर्स ज़्यादा जाएंगे नहीं उधर, उन लोगों के हेल्थ पर अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो कुछ हद तक वो पार्ट से जो है सो विच हंटिंग खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम अभी जो झारखंड फेस कर रहा है, अदर स्टेट फेस कर रहा है, वो कंस्पिरेसी पार्ट है, जहाँ की विधवा महिलाओं का खास कर उनकी जमीन हड़पने के लिए, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए, वो जो कंस्पिरेसी है ना, वो क्राइम है। बिल्कुल ये अंधविश्वास है। ये जो आप जो बता रहे हैं, ये अंधविश्वास है, इसको हटाया जा सकता है और ये क्राइम है। इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 पार्ट में, तभी हम इसको एड्रेस कर जाएंगे इस सिचुएशन को, कि ये अंधविश्वास पार्ट को अलग रखें और जो कंस्पिरेसी पार्ट है इसको एकदम क्राइम की तरह ट्रीट करें। और इसमें आप जो कह रहे हैं ना, इसमें एग्जेम्पलरी एक्शन होना चाहिए। अगर गांव के पंचायत ने फैसला दिया है कि इसको मारा जाए, किया जाए, तो पूरे पंचायत पर एक्शन होना चाहिए। इसलिए 2 कानून की बात में हमारे पास समय की मर्यादा है, समय की कमी है, इसलिए वो डायन कुछ नहीं है। डायन के नाम पर आप जो कर रहे हैं वो अपराध कर रहे हैं, उस अपराध की सजा आपको भोगनी पड़ेगी। जैसे ही पता चलेगा, देर सवेर। लोग कहते हैं कि ऊपर नीचे में न्याय नहीं मिलेगा तो ऊपर वाला न्याय करता है, तो बहुत तरह न्याय मिलता है, लेकिन न्याय मिलेगा, उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। इन सब चीज़ों से बचिए और जो लोग इस तरह की बेसहारा महिलाएं हैं उनको सहारा दीजिए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।